नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो मेंटेनेंस केस को लेकर है। इस वीडियो के माध्यम से मैं 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी आपको जिनको आधार बनाकर आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं ऐसी महिला को जो बेवजह आपसे अलग रह रही है, एडल्ट्री में है, नाजायज संबंध है या हाईली क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, कमाती थी पहले से या वर्तमान में भी नौकरी कर रही है और आपसे छुपा लिया है उसने, या मेंटेनेंस का केस सालों बाद, अलग रहने के सालों बाद उसने किया है। अगर ये सारी परिस्थितियां हैं, जो कि अधिकतर मामलों में होता है ऐसा ही, तो आपको एक भी रुपए मेंटेनेंस नहीं देना है। बस आप इस वीडियो को सुन लें और समझ लें सारे पॉइंट्स को अच्छे से कि आपको मेंटेनेंस केस को कैसे फाइट करना है और अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष कैसे रखना है और कैसे आप जीत सकते हैं मेंटेनेंस केस को, अपने हक में फैसला ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका पार्टनर एडल्ट्री में है, नाजायज संबंध में है, तो ऐसी महिला को मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार नहीं है। ये प्रावधान सीआरपीसी के सेक्शन 125 के सब क्लॉज 4 में दिया गया है कि नाजायज संबंध में रहने वाली, एडल्ट्री में रहने वाली महिला को अपने पति से भरण पोषण पाने का हक अधिकार नहीं है। अब सवाल उठेगा कि कैसे साबित किया जाए कि वो महिला एडल्ट्री में है या नाजायज संबंध में। एडल्ट्री या नाजायज संबंध को साबित करना अब इतना मुश्किल नहीं रहा है। अपने पार्टनर की कोई फोटो, वीडियो, चैट या कॉल रिकॉर्डिंग या होटल रूम में जाने का, साथ रहने का, इस सब तरह का सबूत अगर आप कोई एक भी निकाल लेते हैं तो आप कोर्ट में ये साबित कर ले जाएंगे कि आपके पार्टनर का नाजायज संबंध है किसी के साथ, वो एडल्ट्री में है। कई बार ऐसा होता है कि लड़की या महिला पहले से ही, शादी से पहले से ही अपना अबॉर्शन करा चुकी होती है या उसका मिसकैरेज हो चुका होता है क्योंकि वो किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व रहती है और ये बात आपको पता नहीं होती है। तो जब विवाह होता है, विवाह के कुछ समय बाद लड़की आपके घर आती है और जब आपको शक होने लगे तो उस महिला का आप रूटीन चेकअप और कुछ टेस्ट कराकर भी मेडिकली इन सब बातों को प्रूफ कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं, रिकॉर्ड में ले सकते हैं। और चैट रिकॉर्डिंग और वीडियो वगैरह जो भी है, ये सब तो फोन से आसानी से निकाला ही जा सकता है। रही बात होटल रेस्टोरेंट में जाने की, रातें या दिन साथ में गुजारने की, तो उसके लिए आप कोई डिटेक्टिव हायर कर लें। अगर आपके पास समय नहीं भी है, थोड़ा पैसा खर्च करें और वो आपकी पत्नी कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, सारी डिटेल लाकर, सारी जानकारी लाकर आपको दे देंगे। तो अगर एडल्ट्री या नाजायज संबंध साबित कर लेंगे तो आप मेंटेनेंस देने से बच जाते हैं। दूसरा विकल्प है 125 सीआरपीसी के सबसेक्शन 4 में ये प्रावधान है कि बेवजह अपनी मर्जी से अलग रहने वाली महिला भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। अब ये बात, और ये भी बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में आजकल, क्योंकि लड़कियां विदाई करके घर आती हैं, पति के साथ कुछ दिन रहती हैं, कभी उनको सास ससुर से, ननद से या परिवार के अन्य सदस्यों से या कई बार पति से ही कुछ प्रॉब्लम होने लगती है और वो ये प्रॉमिस करके जाती हैं घर से, अपने पति से खुद ही ये कहकर जाती हैं कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना चाहती हैं, अलग रहना चाहती हैं और सोचना चाहती हैं, अपने रिश्ते को थोड़ा समय देना चाहती हैं क्योंकि यहाँ माहौल ठीक नहीं है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो यहाँ सेट हो पाएंगी, एडजस्ट हो पाएंगी कि नहीं। इस तरह के बहाने बनाती हैं और यहाँ से चली जाती हैं वो, या इस तरह की बातें वो फ़ोन पर एक्सेप्ट करती हैं। यहाँ से वो जाती हैं कि कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ और वापस आ जाऊँगी, वहाँ जाकर वो बहाने करने लगती हैं, अभी नहीं आऊँगी, बाद में आऊँगी, और कुछ और दिक्कतें हैं, थोड़ा और समय चाहिए, सोचना है मुझे, इस तरह की बहाने करती हैं। तो जब आपका पार्टनर घर छोड़कर जाए और वहाँ से बहाने करने लगे, इस तरह की बातें बनाने लगे, तो उस सबको रिकॉर्ड में आप ले लें, रिकॉर्डिंग कर लें सारी बात की। अगर व्हाट्सएप पे बात हो रही है, चैट के माध्यम से हो रही है, तो उस सबको भी रिकॉर्ड में रखें, सबूत बना लें उनका, क्योंकि यही चीज़ें बाद में काम आएंगी। ये सब साबित करने के लिए कि आपका पार्टनर खुद अपनी मर्जी से गया था 1 हफ्ते 10 दिन के लिए और वहां जाके बहाने करने लगा और फिर बहाने करते करते लंबा समय बिता दिया। उसके बाद उसने आपके और आपके परिवार के खिलाफ इस तरह के मामले दर्ज करा दिए हैं किसी के बहकावे में आकर, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जब उसने घर छोड़ा था तो राजी खुशी गई थी, सहमति से गई थी, वहां जाकर उसको पता नहीं क्या हुआ है जो इस तरह की बातें करने लगी है। तो उसने
खुद ही अगर एक्सेप्ट किए हैं सब बातें कि वो अलग होना चाहती है, थोड़ा समय देना चाहती है, सोचना चाहती है, ये सब बातें अगर आपके पास हैं रिकॉर्ड में, तो आप साबित कर लेंगे कि उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था, हमने उसे भगाया नहीं था, मजबूर नहीं किया था, ना ही किसी तरह से उसे प्रताड़ित किया गया। कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नियां 1 हफ्ते 10 दिन रहने के बाद ही ये कह देती हैं कि हम एक साथ नहीं रह सकते, ना मैं इस परिवार के साथ एडजस्ट कर सकती हूँ, ना आपके साथ, पति को कहती हैं, और हमें अलग हो जाना चाहिए, हम इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमारे जो हैं वो क्योंकि हमारे वैचारिक मतभेद हैं, सोच विचार नहीं मिलते हैं, या लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग है, हम एक दूसरे, हमारा माइंडसेट अलग है, और सुलह और एक साथ रहने की, एडजस्ट करने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं खुद ही आपसे कुछ और नहीं लेना चाहती, बस मुझे यहाँ से जाने दीजिए और मैं आपको डाइवोर्स दे दूंगी। जब आप बुलाएंगे मैं साइन कर दूंगी पेपर पे, चली जाऊंगी यहाँ से, आप अपना जीवन अपने हिसाब से जिए, मैं अपने हिसाब से जीऊँ। यहाँ तो ऐसा कहती हैं, फिर मायके जब जाती हैं वहाँ उनको कोई मिसगाइड कर देता है या भड़काता है, या उनके मन में कुछ समय बाद ख्याल आ जाता है कि शादी में इतना खर्चा किया, इतनी लेन देन हुई, ऐसे कैसे छोड़ दूँ आसानी से, आगे का जीवन में कैसे चलाऊंगी, फिर वो वहाँ से झूठे मुकदमे करती हैं, मेंटेनेंस की मांग करती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जब आपका पार्टनर आपके साथ रह रहा है और इस तरह की बातें करे, तो उससे आप लिखवा लें ये सारी चीज़ें एक पेपर पर, चाहे प्लेन पेपर पर ही लिखवा लें और साइन करा लें, 2 गवाह भी रख लें सामने कि उसके बीच में उन्होंने इस तरह की बातें कही है, और जब भी वो ये सब लिखें, साइन करें और बातचीत हो, उसकी वीडियो भी बना लें, ताकि आप बाद में ये साबित कर पाएँ कि पत्नी ने खुद ही ये पहल की थी, खुद ही जाना चाहती थी, ये उसी का फैसला था कि मेरा गुजारा यहाँ नहीं हो सकता, मैं नहीं एडजस्ट हो सकती, मुझे अलग होना है, ऐसा कह के गई थी, और वहाँ जाके उसने पलट दिया पूरी कहानी और एक नई स्टोरी लाकर अब इस तरह से हमें परेशान कर रही है। तो भी आपके जो मामले हैं झूठे वो खत्म हो जाएंगे, आपको किसी भी तरह का भरण पोषण या खर्चा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन शुरुआती दौर से ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आजकल विवाह में इतना मतभेद हो रहा है, इतना विवाद हो रहा है, वैवाहिक जीवन इतना ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ है कि अब आपको फर्स्ट डे से ही दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर झूठे केसेस से बचना है और अपने आप को सेफ रखना है तो। क्योंकि कुछ नहीं पता, जो आज अच्छी बातें कर रहा है वो कल बुरा भी आपके बारे में सोचने लगेगा और करने लगेगा। पत्नी ने सहमति से बेवजह अलग रह रही है, ये दूसरा पॉइंट था, और अपनी मर्जी से अलग हुई है, ये तीसरा पॉइंट। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट, अर्निंग वाइफ, क्वालिफाइड वाइफ या हाईली क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देना होता है। ऐसी पत्नियां भी अपने पति से मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, शादी से पहले नौकरी कर रही थी या वर्तमान में भी नौकरी कर रही हैं, या नौकरी कर रही थी शादी के बाद छोड़ा है, तो ऐसी पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होती है। बस आपको सबूत इकट्ठा करना होता है, कोर्ट में ये देना होता है प्रूफ कि आपकी पत्नी इतना क्वालिफाइड थी, इतना पढ़ी लिखी थी, इससे पहले यहाँ नौकरी करती थी, इतनी सैलरी थी उनकी, वर्तमान में कर रही हैं तो उसका भी प्रूफ दें, नहीं कर रही हैं, छोड़ दिया है, तो आप इस ग्राउंड पर भी अपने आप को बचा सकते हैं कि अगर पहले इतना अच्छा कमा रही थी तो अब भी कमा सकती हैं, वो खुद अर्न कर सकती हैं, अच्छी लाइफ जी सकती हैं, अपनी कमाई से इंडिपेंडेंटली रह सकती हैं, उन्हें मेरे से सपोर्ट की जरूरत नहीं है। पांचवा पॉइंट जो बचता है वो है डिले इन फाइलिंग। अगर पत्नी घर छोड़कर जाती है, उसके 2-4 साल बाद या 10 साल बाद मेंटेनेंस का केस करती है, तो ऐसे में आप इस ग्राउंड पर भी मेंटेनेंस देने से मना कर सकते हैं कि इनको घर छोड़कर गए, इतने साल हो गए, इतने सालों से अलग रह रही हैं और अब इन्होंने मेंटेनेंस की मांग की है, अब तक कहाँ थी, अब तक इनका खर्चा कैसे चल रहा था, कैसे गुजर बसर हुआ, अगर ये अब तक अपना खर्चा चला सकती थी तो आगे भी चला सकती हैं। अगर कोई सबूत मिल जाता है कि उन्होंने अब तक अपना कैसे खर्चा चलाया है, किस हिसाब से अपनी लाइफ मेंटेन की है, या किसी के साथ उन 5 सालों में उन्होंने नाजायज संबंध में अपने आप को रखा है, या एडल्ट्री में थी, या कोई शादी कर ली थी अब उसको छोड़कर फिर आपके पास आई हैं, ये सब सबूत लगा देते हैं, तो आपका पक्ष और भी स्ट्रांग हो जाता है और मेंटेनेंस देने से बच जाते हैं। कुल मिलाकर ये 5 पॉइंट्स हैं। पहला, एडल्ट्री में रहने वाली, नाजायज संबंध रखने वाली। दूसरा, मर्जी से घर छोड़कर जाने वाली। तीसरा, सहमति से अलग रहने वाली। चौथा, हाईली क्वालिफाइड और अर्निंग वाइफ, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद। पांचवा है कि डिले इन फाइलिंग अगर किया है। तो ये 5 ग्राउंड ऐसे हैं जिन्हें आप कोर्ट के समक्ष अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं अगर तो आप पत्नी को भरण पोषण देने से, मेंटेनेंस देने से बच जाते हैं। बस सबूत आपको देना होगा कोर्ट में, साबित करना होगा
कि जो भी ग्राउंड आपका बनता है मेंटेनेंस में बचने का, उसके लिए आप क्या डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के समक्ष रख रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का ही सुनी बातों के हिसाब से फैसला देता नहीं है। कोर्ट के फैसले जो हैं वो सबूत के आधार पर, गवाहों के आधार पर होते हैं। तो आपको कोर्ट में अपना पक्ष साबित जरूर करना होगा, जिस भी ग्राउंड पर आप मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं। 5 ग्राउंड हैं, कोई भी ऐसा केस नहीं होता जिनमें इन 5 में से कोई एक ग्राउंड फिट ना बैठता हो। कोई ना कोई एक ग्राउंड जरूर मैच हो जाता है और उसी को आधार बनाकर आप अपने केस को फाइट कर सकते हैं और मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। लास्ट में मैं एक अनुरोध करना चाहूँगी कि ऐसी महिला जो सच में प्रताड़ित हुई है, परेशान हुई है, ससुराल से निकाला गया है, या उसकी कोई गलती नहीं थी, वो निर्दोष है, या उसने अपने जीवन के कई साल दिए, ससुराल वाले और पति ही उनको छोड़ना चाहते हैं, उनके हक में मेंटेनेंस का कानून बना है और उन महिलाओं को मेंटेनेंस मिलना भी चाहिए। क्योंकि अगर पति या ससुराल वाले ही छोड़ रहे हैं उन्हें और उसकी कोई गलती नहीं है, तो वो फिर कहाँ जाएगी, क्या करेगी, आगे शादी करती है, नहीं करती है, पूरी लाइफ उसकी खराब हो जाती है। ऐसे में मेंटेनेंस का हक अधिकार उसका बनता है और कानून भी ऐसी महिलाओं के लिए ही बनाया गया है। या महिला अर्न करने में सक्षम नहीं है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कमा नहीं सकती, तो वो कहाँ जाएगी अगर पति और ससुराल वालों ने छोड़ दिया, उसको आगे के जीवन का उसका पूरा फ्यूचर अंधकार में हो जाता है। तो ऐसी महिलाओं को मेंटेनेंस जरूर देना चाहिए। आप अपनी हैसियत के हिसाब से जो भी बनता है, अपनी कमाई के हिसाब से ऐसी महिला को जरूर गुजर बसर करने के लिए खर्चा दें। लेकिन अगर झूठी है महिला, परेशान किया है, कमा रही है आपसे बदला लेने की भावना से, या आपको ठगने के लिए ही इस तरह के मामले दर्ज कराए हैं और शादी भी एक साजिश के तहत की गई थी, तो ऐसी महिला को बिल्कुल भी मेंटेनेंस ना दें। आप केस लड़ें, लोअर कोर्ट से फैसला आपके हक में ना हो तो हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट से भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। आपके लिए सारे दरवाजे खुले होते हैं अपने हक अधिकारों में आवाज़ उठाने के लिए। गलत का साथ कभी मत दें, थोड़ा एफर्ट करें, थोड़ा पैसा खर्च करें, लेकिन झूठे और मक्कार लोगों को सबक सिखाने की अगर आप ठान लेंगे तो धीरे धीरे झूठे केसेज होना अपने आप बंद हो जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको घर बैठे मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू एंड